हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत स्केरी और रियल स्टोरीज़ मेरे ज़िंदगी में जो हुआ है वो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है मौत के इतना करीब आने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस से छोटा स्टोरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले मैं शुरू से शुरू करती हूँ। जब बहुत छोटी थी, मुझे अभी वो याद नहीं मेरा एज कितना होगा, मतलब 5-6 साल का होगा, थोड़ा याद है मुझे। पहला स्टोरी ऐसा है कि मुझे याद है कि मैं लेटी हुई हूँ नीचे, क्योंकि हमारा तब गर्मी लगने से हम नीचे सोते थे रात को, और नीचे सोई हुई थी मेरे मम्मी के साथ। और सुबह तक जब मेरा नींद खोला, मैं देख रही थी मम्मी वो उठ चुकी है और मैं अकेली सोई हुई हूँ। और पास में जो हम बायोलॉजी लैब में देखते हैं ना, स्केलेटन, ये स्केलेटन लेटा हुआ है। मैंने लिटरली देखा है अपनी आंखों से, लेकिन वो मैं श्योरिटी से अभी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब स्केलेटन क्या होता है नहीं पता था। लेकिन बड़ा होकर जब मुझे समझ में आया कि वो स्ट्रक्चर तो स्केलेटन का था, तब मैं और डर गई। लेकिन बचपन में मुझे समझ नहीं आया था, बस मैं ऐसे ही मम्मी चले गई इसलिए मैं रो रही थी और किसी ने पिकअप किया, मुझे वहाँ से उठाया था। और इसके बाद भी बचपन में 10 साल 11 साल जब मैं हुई थी, तब थोड़ा मुझे कुछ आता था। जब सोती थी आंखों के सामने कुछ ऐसे कुछ आता था, ब्लैक टाइप का कुछ। जब आंख बंद होता था मैं चिल्ला देती थी, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे जब याद आता है वो सब बहुत डर लगता है। तो ऐसा हुआ, लेकिन मैंने उसका कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। ऑब्वियसली मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में चली गई, वहाँ पे मैं पढ़ी 12th तक। तब मेरा एक ही एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं क्लास 12 में हुई थी, मैं जानबूझ के मैं पढ़ना चाहती थी, कोई बुक लेके मैं पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाती थी। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ अब तक। मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये अलग था, मैं नहीं समझ पा रही थी। फिर मैं किसी फ्रेंड के पास में जाके बैठती थी और मैं बोलती थी कि आप पढ़ो प्लीज़, और मैं सुनती हूँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही थी। और कुछ दिन बाद जो पॉक्स होता है ना, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स कुछ बोलते हैं, उसी की तरह मेरे पूरा बॉडी में 12 के एग्ज़ाम के टाइम ले लिया पूरा बॉडी में। तो सब बोल रहे थे चिकन पॉक्स है। नर्स भी बोल रही थी कि आप घर चले जाओ। मेरे पापा को बोला कि आप उसे घर लेके चले जाओ कि वो चिकन पॉक्स है। तो मेरे पापा मुझे ले आए, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से निकली वो चला गया। मतलब पता है, मेरे बॉडी से चिकन पॉक्स का पूरा बड़ा ऐसा मार्क था, वो चला गया। पता नहीं अचानक से कैसे। फिर मैंने घर से ही, मतलब मैं हाफ एग्ज़ाम दे के आई थी, मिडिल में चिकन पॉक्स सब कुछ हो गया था। बाद का लास्ट का 2 एग्ज़ाम मैंने घर से ही अटेंड किया, वहाँ पे जाके, बोर्डिंग स्कूल से नहीं किया। तो ऐसा सिचुएशन रहा है ना। और एक चीज़ है, बचपन से, मतलब मैं जब क्लास 7 या 8 से, तब से मुझे एक बदबू आता है, बदबू मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ अलग चीज़ का बदबू है वो, जैसे कुछ जल रहा है और वो नॉर्मल चीज़ जलने वाला है। अभी भी मैं बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मुझे वो बदबू आ रहा है कुछ 3-4 दिनों से। डर लग रहा है, मतलब आ रहा है, मतलब वो बदबू मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो हमेशा मुझे आता रहता है, किस चीज़ का है, मतलब कब मिडिल में पूरा गायब हो गया था, लेकिन लास्ट 3 दिन से मुझे वो बदबू आता है और मैंने अभी तक कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। मैंने आज बोल रही थी मम्मी को ऐसा कुछ बदबू मुझे आ रहा है, और मम्मी ने बोला होगा ऐसा शायद तुम ऐसे ही सोच रही होगी गलत ऐसा कुछ। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा कि मैं सब मिला के मुझे लग रहा है कुछ है, मतलब मेरे आसपास ऐसा कुछ बदबू आता है मुझे हमेशा ये। और एक एक्सपीरियंस, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मैं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस बहुत स्केरी है। जिसे मैं अभी जब मैं छोटी थी, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने वाली थी, क्लास 6 की थी, और मेरी एक मासी है ऑलरेडी उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, वो क्लास 12 में थी। और तब मेरी मासी के भरोसे बोर्डिंग स्कूल में मुझे एडमिशन कराया गया कि वो मुझे ध्यान रखेगी वगैरह। और उनका लाइफ मेरा लाइफ पैरेलल है, मतलब वो ज़िंदगी जो वो जी चुकी है मैं वो जी रही हूँ। मतलब मेरे लिए मैं अभी भी वो नहीं समझ पाती। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, शायद आप लोग समझो। यह हुआ कि पहले तो मेरा मासी का वो है कि वो लोग 3 बहन हैं
और उनका एक छोटा भाई है और बाकी तीनों बहन बड़े हैं। उनमें से जो 3rd नंबर का बहन है वो मेरी मौसी है और वो JNV में पढ़ती है, JNV में। और जो लड़का है वो छोटा है सबसे उनका। मेरे घर में सेम सिचुएशन है, हम 3 बहन हैं और एक छोटा भाई है और मैं थर्ड नंबर का बहन हूँ और मैं JNV में मतलब बोर्डिंग स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती हूँ। मेरी मौसी भी ऐसे ही पढ़ती है। हाँ, तो ये तो पैरेलल हो गया। फिर वो जब क्लास 12 देख के वहाँ से निकली, 12 निकलते ही जो वेकेशन का टाइम था, जब 12th का रिज़ल्ट आने का पहले का जो वक्त रहता है, उसी वक्त के दौरान उनका पापा का डेथ हो गया, है ना। पापा का डेथ हो गया तो मेरा भी सिमिलर, जब मेरा 12th एग्ज़ाम दे के मैं आ गई तब सिमिलर हुआ, सेम डेट पे, सेम टाइम पे, ईयर सेम, सिमिलर तरीके से मेरे पापा का भी डेथ हुआ। फिर उनका जो 2nd बहन है वो भी अचानक से ऐसे कैसे हुआ, उनका बहन का डेथ हो गया। मेरा बहन का भी सिमिलर हुआ, ऐसे कुछ सिचुएशन बन के सेम डेट पे, सेम हुआ पे मेरा बहन का डेथ हो गया। और उनका जो सबसे बड़ी बहन है, उनका जो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, सिमिलर सिचुएशन में मेरा सबसे बड़ा जो बहन है उनका भी एक बेटा और एक बेटी है। तो सारा सिचुएशन यहाँ पे सिमिलर है। वो लाइफ जो जी रही है अभी, पता नहीं फ्यूचर में शायद वो मैं जीने वाली हूँ, अभी वो जो जी रही है और अभी मैं जैसे जी रही हूँ वो पहले जी चुकी है। ऐसा सेम कोर्सेस, सेम मास्टर डिग्री से, मतलब देखो मैं ऐसा करने भी नहीं वाली थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि सिमिलर हुए उनका। मुझे तो पता भी नहीं था मास्टर डिग्री का जो किस कोर्स में वो कर रही है, बाद में पता चला उसमें ही उन्होंने किया है। मतलब इतना सारा चीज़ें पैरेलल हुआ है, पैरेलली उनके और मेरे ज़िंदगी में मैच हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक मुझे नहीं पता है वो क्या है। और ये जो स्कैरी, जो मैंने बचपन से स्कैरी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, या फिर ये बदबू आना, मुझे उसका कुछ सोल्यूशन नहीं पता और मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं लिया है सच में। लेकिन प्रेयर वगैरह मैं करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, इसके सिवा मैंने कुछ और किया नहीं। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा सोल्यूशन पता है, किससे कांटेक्ट करें, या फिर कुछ ये मेरा दिल का वहम है या फिर कुछ उल्टा फुल्टा चीज़ें हैं, तो वो भी मेरे को बताइए। अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ मुझे सोल्यूशन दीजिए इस बारे में, ठीक है। चलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।